हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का पाठ चल रहा है। बहुत ही उत्तम ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं। इससे पहले थर्ड अध्याय था जो उसके अंदर भगवान ने कर्म योग का संदेश दिया था, और अब भगवान चौथे अध्याय में ज्ञान योग का संदेश दे रहे हैं। इतना उत्तम ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि जो हमारे जीवन में हमारे प्रश्न होते हैं उन सब के उत्तर भगवान ने पहले ही दे दिए हैं, लेकिन हमने कभी उनको सुना नहीं। तो हम अब इस भगवत गीता के माध्यम से हम अपने उत्तर जान रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने हमें कल क्या बताया था? श्री कृष्ण ने बताया था कि मैंने समाज को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। कौन कौन से 4 भाग थे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कल वाला पाठ भी। तो वो 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 भागों में इस समाज को बांटा है, लेकिन इस समाज को प्रोफेशन के लिए बांटा है, ना कि उनमें भेदभाव के लिए बांटा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, इनमें भेदभाव करो, इनको निम्न मानो, इनको उच्चतर मानो। इस चीज़ के लिए नहीं बांटा था, सिर्फ प्रोफेशन के लिए कि कौन व्यक्ति क्या प्रोफेशन अपना सकता है। जिस तरह का प्रोफेशन वो अपनाएगा उस तरह की वो कैटेगरी में कहलाएगा। तो जैसे शूद्रों को भी भगवान ने कभी नीच नहीं कहा, लेकिन हमारे समाज में प्रचलित है ना कि शूद्र है, टच हो गया नहाना पड़ेगा। इस तरह की जो गलत प्रथाएं चली हुई हैं, भगवान ने इन सब का खंडन किया है। भगवान ने तो सिर्फ ये बनाया था कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे कोई सैलरी लेता है तो उसे शूद्र कहा जाता है, ना कि नीच को कहा जाता है। तो सैलरी तो अच्छे अच्छे लोग लेते हैं। इस तरह से भगवान ने पूरा एक्सप्लेन किया था कि 4 भाग कैसे हैं और कैसे बनते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। तो उसके बाद भगवान ने कहा कि जो मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वह इस भवसागर से छूट जाता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। अतः हमारा कर्तव्य है कि जल्द से जल्द हम ये जान ले कि भगवान के सभी कर्म दिव्य हैं। जैसे रासलीला पे हम प्रश्न उठा देते हैं ना कि रासलीला क्यों की भगवान ने, इतनी रानियां थी भगवान की, ये वो मन घड़ंत इतनी सारी बातें। उनके कर्मों की दिव्य प्रकृति को हम नहीं जानते। भगवान किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हैं। तब रासलीला का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 गुण यही होते हैं ना, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जबकि भगवान तो इन 3 गुणों से ऊपर हैं, तो रासलीला में तो रजोगुण की प्रधानता होती है। अगर देखा जाए तो आपके अनुसार जो ये प्रश्न करते हैं कि भगवान ने रासलीला की, उनके अनुसार रासलीला तो रजोगुण का प्रतीक है, लेकिन भगवान तो 3 गुणों से ऊपर हैं, तब वो रजोगुण में कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए थोड़ा समझने की आवश्यकता होती है। उच्चतम कोटि के भक्तों से सुनिए, गुरुओं से सुनिए, तब जानिए। अपने मन में कोई भी धारणा मत बनाइए। श्री कृष्ण इन 3 गुणों से ऊपर हैं, सभी कर्म बंधनों से ऊपर हैं। जो इसकी दिव्य प्रकृति को जान लेता है, इस बात को जान लेता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। हरे कृष्णा। उसको दोबारा दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए शीघ्र ही इस बात का ज्ञान कर लीजिए कि भगवान कर्म बंधनों से मुक्त हैं और भगवान के कर्म दिव्य हैं। तो रासलीला पे सवाल मत उठाना दोबारा से। अगर उठाना है तो ये कथाएं देख लीजिए एक बार, आपको रासलीला के बारे में भी फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स में इस बात का जिक्र हो चुका है कि रासलीला क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। सबसे पहले अब हम भगवान की और श्री गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके और उनके आशीर्वाद से हम अपने पाठ को सफल बनाएं और हमारे मुख से जो भी वाणी निकले वो भगवान की ही वाणी निकले, उसके अलावा कुछ और ना निकले। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अब आगे क्या बता रहे हैं इस संदर्भ में? हरे कृष्णा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म इव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। हरे कृष्णा। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्णा। जो लास्ट श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं कर्म के बंधनों में नहीं बंधता, मैं उनसे मुक्त हूँ। जो मेरी इस दिव्य प्रकृति को जान लेता है
वह भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे कर्म करने वाले होते हैं। तो जो बुरे कर्म करने वाले होते हैं वो कई बार भक्तों की संगति में आके अच्छे कर्म करने लगते हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं। तो उन लोगों को उस तरह से चलना चाहिए जिस तरह से अच्छे मनुष्य चलते हैं, ताकि दूसरे लोग उनका अनुसरण कर सकें। दूसरी बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे पहले के शिष्य थे, जिन्होंने मुझसे पहले ज्ञान लिया है, पहले ज्ञान किसने लिया है? अब सूर्यदेव ने ज्ञान लिया था भगवान से लाखों करोड़ों वर्ष पहले। तो वो उनके पद चिन्हों पर चले, मतलब अर्जुन अब उनके पद चिन्हों पर चले। सूर्यदेव अब भगवान की कृपा से, भगवान के आदेशों का पालन करते हुए पूरे संसार को प्रकाशमान बना रहे हैं, पूरे संसार को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, भगवान के कार्यकलाप कर रहे हैं जो भगवान की इच्छा थी। तो इसी तरह अर्जुन को भी भगवान से संदेश लेकर पूरे संसार के अंदर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जो भी भगवान उसे करने के लिए आदेश देते हैं, भगवान की सेवा के लिए। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही जिन्होंने कर्म किया था, तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कि जैसे सूर्यदेव ने अपने कर्तव्य का पालन किया कि हमें रोशनी दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, उन्हीं के प्रकाश से पौधे भी उगते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, इसी तरह उनका ये कर्तव्य है। अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है जो कृष्ण बता रहे हैं? अब तुम उनका पालन करो कि जैसे सूर्यदेव ने किया था या और लोगों ने किया था जिनको भी ये ज्ञान मिला था, तो तुम अब उनका पालन करो। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। किम करम किम अकर्मीति कव्यः अपि यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्णा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर दो टर्म आ रही हैं, कर्म और अकर्म। कर्म मतलब एक्टिविटी, अकर्म मतलब इनएक्टिविटी। यानी कि कर्म किसे कहते हैं और अकर्म किसे कहते हैं, इसे समझना बड़ा कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं इसको समझने में, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन दोनों में भेद क्या है, जिसे जानकर तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे और अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दोगे और तुम सभी अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान इसको एक्सप्लेन करेंगे, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। हरे कृष्णा। कर्मणः हि अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणः च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने अब ये बात स्पष्ट की है कि मनुष्यों के लिए इनके बारे में भेद जानना बड़ा कठिन है कि इनकी बारीकियां क्या है। लेट अस एक्सप्लेन कर्म, विकर्म एंड अकर्म, ये सब होते क्या है। क्योंकि जब हमें इनका पता चल जाएगा तब हम अपने आप ही कर्म बंधनों से छूट जाएंगे। कैसे? अब फर्स्ट टर्म आती है कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी। जो आप सब जानते हैं कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मैं वो कर्म कर रहा हूँ, मैं शॉप चला रहा हूँ, मैं नौकरी चला रहा हूँ अपनी, या मैं कुछ और कर्म कर रहा हूँ, कोई भंडारा करवा रहा हूँ, या कुछ भी कर्म आप जो भी कर रहे हैं सब एक्टिविटीज हैं, वो हो गया कर्म। कर्म का दूसरा मीनिंग पुण्य भी होता है कि आप पुण्य करते जा रहे हैं, पुण्य करते जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, आप अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, पुण्य कर्म करते जा रहे हैं, पुण्य करते जा रहे हैं। तो दूसरी टर्म क्या है? विकर्म। विकर्म क्या होता है? ओपोजिट ऑफ कर्म, यानी कि विरुद्ध ऑफ कर्म, कर्म से उल्टा, यानी कि जो पाप होते हैं। विकर्म किसको बोलते हैं? जो पाप कर्म होते हैं उसे विकर्म कहते हैं। तो अब ये दोनों ही क्या करते हैं? कर्म और विकर्म, पाप भी और पुण्य भी, दोनों ही इंसान को बांधते हैं, कर्म बंधन में बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? मान लो किसी ने बहुत सारे पुण्य किए हैं, पुण्य करता जा रहा है, पुण्य करता जा रहा है, गरीबों को दान दे दिया, पुण्य करता जा रहा है, या कुछ और तरह के पुण्य हो गए, तो क्या होगा? उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी,
पुण्य के अकॉर्डिंग स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन स्वर्गलोक में वो कितने टाइम तक रहेगा? जितने उसके पुण्य है, फिर से वो वापस आ जाएगा इसी धरती पर। यानी कि बंधा तो हुआ है अभी तक, यानी कि धरती से छुटकारा तो उसको नहीं मिला, यहीं पे तो आना पड़ रहा है। बंधा हुआ है, पाप करेगा तो क्या होगा? नरक जाना पड़ेगा, नरक जाएगा, फिर से धरती पर आएगा। जब उसकी अवधि खत्म हो जाएगी नरक की, फिर से धरती पर आएगा। मतलब अभी भी वो बंधा हुआ है, यानी कि उसको पाप पुण्य के चक्कर में वो फंसा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल पाप पुण्य का कैसे ले सकते हैं? मान लो किसी ने किसी का भला कर दिया, ठीक है, किसी के ऊपर कोई उपकार कर दिया, ये समझ लो पुण्य का काम कर दिया, तब वो उसके उपकार का बदला चुकाएगा कभी ना कभी, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। तो उसको उसका रिजल्ट लेने के लिए, उस उपकार का फल लेने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब वो बंध चुका है उस दूसरे व्यक्ति के साथ जिसका उसने उपकार किया था। यानी कि इसे ही बोलते हैं कर्म बंधन। अगर कोई किसी को चोट मार देता है, किसी की बुराई करता है, चुगली करता है, या चोट मारता है, या किसी की कोई हानि कर देता है, तब क्या होगा? तब वह बंध जाएगा उससे उल्टा रिजल्ट लेने के लिए कि कभी ना कभी वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अगर इसी जन्म में ये हो जाए, दैट्स क्लियर, तो सब खत्म हो गया, मतलब आप उस कर्म बंधन से छूट गए। लेकिन अगर इस जन्म में नहीं हुआ, इसका मतलब आप अभी भी उससे बंधे हुए हैं, आपको उससे भी हानि खुद भी लेनी पड़ेगी। तो वो अगले जन्म में हो सकता है, या क्या पता उससे अगले जन्म में हो, क्या पता कौन से जन्म में हो। जब तक आप उससे वही हानि वापस नहीं ले लेते, तब तक आप उसके साथ बंधे हुए हैं। इसे बोलते हैं कर्म बंधन में फंसना। दिस इज कॉल्ड कर्म बंधन। तो कर्म और विकर्म दोनों ही हमें कर्म बंधन में फंसाते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्मिक मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स में फंसे रहे। ऐसे होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिक्स में, जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है वो जानते हैं। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो मैट्रिक्स होती है, यानी कि मैट्रिक्स तो बढ़ती जाती है, मैट्रिक्स का रिजल्ट कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है हमेशा। तो कर्म बंधन में फंसते हैं, ये कार्मिक मैट्रिक्स है, कर्म और विकर्म। थर्ड नंबर पे क्या है अब? अकर्म। अकर्म मतलब इनएक्टिविटी। अब ये क्या कभी हो सकता है कि कोई कर्म ही ना किया जाए? अकर्म मतलब जहाँ पे कर्म ना हो। क्या यह पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति किसी समय कर्म ना करे। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था। तो ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं जब इंसान कर्म ना करे। तो इसका फिर अकर्म का मतलब क्या हुआ? अकर्म का बेसिक मीनिंग तो ये होता है कि कर्म ना करें, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। अगर इंसान खाली बैठा है तब भी वो कर्म कर रहा है, सो रहा है तब भी वो कर्म कर रहा है, निद्रा भी एक कर्म है, ठीक है। अगर वो ध्यान में बैठा है, ऐसे ध्यान में, ध्यान के बाद वो खाना भी खाएगा, ध्यान लगाना भी एक कर्म है, उसके बाद वो खाना भी खाएगा, वो भी कर्म है। तो फिर ये अकर्म है क्या? अकर्म का मतलब है जो भी हम कर्म करते हैं उसे कृष्ण भावना भावित होकर करना चाहिए। अपने सभी कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। अगर हमारे हाथ से पुण्य होते हैं वो भी भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पुण्य भी नहीं करने हमने, किसी की हेल्प नहीं करनी, कहीं हम बंधन में ना फंस जाएं, ठीक है। पुण्य करने हैं, अवश्य करने हैं, दूसरों की हेल्प करनी है, पाप नहीं करने हमें। तो फिर हम कर्म बंधन में फंसेंगे या नहीं? अब इसका क्या उत्तर है? अगर हम अपने वो पुण्य भगवान को अर्पित करके कर दें कि हे भगवान, मैंने ये इसकी भलाई के लिए कार्य किया है, लेकिन मुझे इसका फल नहीं चाहिए, इसका फल आप रख लीजिए, मैंने आपके लिए ये कार्य किया है ताकि इसका शरीर स्वस्थ रहे और ये आपकी सेवा कर सके। अगर हम इस भावना से पुण्य करते हैं तो हम कभी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो तो हरे कृष्णा होगा। जो उसका रिजल्ट होगा आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, स्वर्ग लोक की नहीं। अगर आप स्वर्ग लोक के जाने के इच्छुक हैं तो आप अवश्य ऐसा कर सकते हैं, पुण्य करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जाइए स्वर्ग लोक में, फिर वापिस आओगे, फिर से कर्म बंधन में फंसोगे। इससे अच्छा है अब पुण्य कर्म करते जाइए, लेकिन उन सबको भगवान को अर्पित करते जाइए, तब आपका फल अद्भुत होगा। हरे कृष्णा। तो ये कर्म, विकर्म और अकर्म की परिभाषा है, जिसको भगवान ने कहा है कि यह सामान्य मनुष्यों के लिए समझना बड़ा कठिन होता है, लेकिन भगवान इसको इतने अच्छे से समझा रहे हैं ताकि हम समझ जाएं और ढंग से अपने अकर्म करते जाएं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान् मनुष्येषु
स युक्ता कृत स न कर्म कृत। हरे कृष्णा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म देख लेता है और अकर्म में कर्म, अर्थात क्या हुआ, अब यहाँ पर कर्म लिख देते हैं हम कर्म, इसमें मतलब कर्म मतलब एक्टिविटी, इसमें अकर्म देख लेता है मतलब इनएक्टिविटी को देख लेता है। अब अकर्म का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, फल की इच्छा के बिना किया जाने वाला कर्म, उसे अकर्म कहते हैं। या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि भगवान को जो हम अपने कर्म अर्पित कर देते हैं दैट इज कॉल्ड अकर्म। ठीक है, तो कहते हैं कि भगवान जो कर्म को अकर्म की तरह देख लेता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे अकर्म ही करना है, मुझे कर्म करना ही नहीं। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मण का कार्य हम कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, जो भी हम कार्य करें उसको कृष्ण भावना भावित होकर करें कि मैं ये कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, तब वो कर्म अकर्म बन जाता है। और जो अकर्म को भी कर्म करके देखते हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैं कृष्ण भावना भावित होकर कर्म कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि मुझे ये कार्य करना ही है। क्या मतलब हुआ कि जैसे मुझे सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है, पेड़ पौधों की सेवा करनी है, इस प्रकृति की सेवा करनी है, या इस तरह के कोई पुण्य कर्म करने हैं जो कि भगवान की सेवा के लिए होते हैं, कि ये स्वस्थ रहेंगे तभी ये भगवान की सेवा में अपना योगदान दे पाएंगे। मान लो एक पेड़ की सेवा की आपने, जो फ्लावर्स देता है एक पौधा, तो मैं इस पौधे की सेवा कर रहा हूं ताकि ये फूल दे सके और उस फ्लावर को हम भगवान को अर्पित कर सके। यही एग्जांपल ले लीजिए। तो अगर मैं इस पौधे की सेवा करूंगा तभी तो ये मुझे फ्लावर देगा, तभी तो ये भगवान को अर्पित होंगे। मतलब क्या हुआ कि मैं इस पौधे की सेवा इसलिए कर रहा हूं ताकि इसका फूल भगवान को अर्पित हो सके। यानी कि ये अकर्म की भावना है कि मैं भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहा हूं। जो इसको अपना कर्म समझ ले कि मुझे तो करना ही यही है, मुझे तो भगवान की सेवा वाले ही कार्य करने हैं, उनकी सेवा वाले ही कर्म करने हैं, तब वो कर्म कहला लेता है। यानी कि इंसान उस अकर्म में अपने कर्म को पहचान लेता है कि मुझे ये वाले कर्म करने हैं जिसमें अकर्म की भावना हो। तो कितना गूढ़ रहस्य है, इसमें कंफ्यूज मत होना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं, फोन से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। आपके पास हमारे सभी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इसको ढंग से पहचानिए हमें करना क्या है एक्चुअल में लाइफ में अपनी, तब हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे और सही डायरेक्शन पे हम चल सकेंगे, जिससे आने वाली मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, वहीं पे अपना मुंह मोड़ लेंगी और हम भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और इस कर्म बंधन से छूट जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी यही चाहते हैं कि हम कर्म बंधनों से छूटें और इन दुखों से छुटकारा हो और भगवान की सेवा में हमेशा हम लगे रहें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।